ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री धामी के नाम पर फैसला लिया गया। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने नवनिर्वाचित 69 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस साल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम का फैसला सर्वसम्मति से आज भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में यह फैसला लिया गया। बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से विधायकों ने पारित किया। इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने उनके नाम की घोषणा की। बता दें कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन राज्य विधानसभा में भाजपा 47 सीट हासिल कर फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई। गौरतलब है कि भाजपा की ओर से श्री धामी को विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाया गया था। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो भी हमारे संकल्प हैं जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मौजूद थे। प्राप्त सूचना के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह 23 मार्च को होगा। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने आज राज्य विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ को छोड़कर सभी 69 सदस्यों ने शपथ ली। बताया जाता है कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से श्री बेहड़ शपथ नहीं ले सके। सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने श्री बेहड़ से दूरभाष पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 6 विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, कोटद्वार विधायक रिटू खंडूरी भूषण, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल और थराली विधायक क्षेत्र से विधायक भोपाल राम टमटा ने संस्कृत में शपथ ली। आज प्रातः 10 बजे राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से मैंने स्वयं शपथ ग्रहण किया। उसके बाद 11 बजे से विधानसभा कक्ष में, विधानसभा हाउस में
माननीय विधायकों को शपथ ग्रहण कराया। एक विधायक तिलकराज बहड़ जी अनुपस्थित रहे, उनका स्वास्थ्य बताया गया खराब है, तो मैंने टेलीफोन से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र आकर शपथ ग्रहण करूंगा। और 5 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया है। किशोर उपाध्याय जी ने गढ़वाली में शपथ लिया, लेकिन संविधान के अनुरूप नहीं होने के कारण, क्योंकि संविधान में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में ही शपथ लेने का है, तो इसलिए उनको फिर दोबारा शपथ दिलाया गया। इससे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस साल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज ये जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नए सत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि अगले सत्र से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर ही होंगे। श्री कुमार ने कहा है कि प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। परीक्षा के लिए फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह से मिलने शुरू हो जाएंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में जनरल रावत की बेटियों ने ये सम्मान प्राप्त किया। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, गुरमीत बावा मरणोपरांत, एन चंद्रशेखरन, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, डॉक्टर साइरस पूनावाला और सच्चिदानंद स्वामी को पद्म भूषण से नवाजा गया। इस बीच माधुरी बर्थवाल को पद्मश्री सम्मान दिया गया। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इस मौके पर FRI के मुख्य भवन में वन और सतत उत्पादन व खपत विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वन संरक्षण विभाग की प्रदर्शनी में प्रभाग ने विकसित पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में माइकोराइजा और बैक्टीरिया से जुड़े विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगने वाली वन वृक्ष प्रजातियों के लिए विकसित जैव उर्वरक भी प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर विस्तार प्रभाग ने निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। प्रतियोगिता में नवोदय व केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। बैडमिंटन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने भारत की ओर से उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी लक्ष्य सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है। बर्मिंघम में कल रात हुए 53 मिनट के मुकाबले में एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से मात दी। पहले गेम में एक्सेल्सन ने पहले ही 6 अंक हासिल कर लिए थे। दूसरे गेम में सेन की स्थिति कुछ बेहतर दिखी, लेकिन एक्सेल्सन ने शानदार खेल दिखाया और मुकाबला जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को लक्ष्य सेन पर गर्व है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लक्ष्य सेन ने उल्लेखनीय तरीके से धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन किया और कड़ी चुनौती पेश की। प्रधानमंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए किए गए महान बलिदानों और उनके संघर्षों को याद किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत रिविजिटिंग गांधी कौसानी से बागेश्वर पदयात्रा निकाली गई। यात्रा 23 मार्च तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके स्वजनों को सम्मानित किया गया।
इस मौके पर बागेश्वर के प्रसिद्ध आंदोलन कुली बेगार आंदोलन को याद करने के साथ ही आंदोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी का बागेश्वर जिले में आना और लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के संबंध में जानकारी भी दी गई। अनासक्ति आश्रम में पौधारोपण के बाद लक्ष्मी आश्रम की संचालिका नीमा बहन ने महात्मा गांधी के कौसानी प्रवास के बारे में बताया। रामधुन के बाद कौसानी से यात्रा गरुड़ को निकली। इस बीच गरुड़ में गांधी चबूतरे के पास पहुंची यात्रा ने स्वतंत्रता आंदोलन और कुली बेगार जैसे आंदोलन में बागेश्वर की भूमिका से लोगों को रूबरू कराया और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। चमोली जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक से अधिक बार यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों की काउंसलिंग, चारधाम यात्रा मार्ग का पुलिस, परिवहन व कार्यदायी संस्थानों से संयुक्त सर्वेक्षण करवाए जाने, संवेदनशील स्थानों पर यातायात संकेतक लगाने आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए और होर्डिंग्स, शॉर्ट वीडियो, एलईडी वैन से भी लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री धामी के नाम पर फैसला लिया गया। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने नवनिर्वाचित 69 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस साल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।